नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोविंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आप लोगों के सामने रेलवे की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज ए कैरियर, उसके बारे में बताने वाला हूं। इसमें टोटल 20 सेक्शन है, सेक्शन 93 से सेक्शन 112 तक। मैं आपको सारा सेक्शन इजीली आसान तरीके से याद करवाऊंगा। तो बढ़ते हैं पहले सेक्शन की तरफ। पहला सेक्शन है सेक्शन 93। सेक्शन 93 क्या है, रेलवे का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है एज ए कैरियर, जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी पहला सेक्शन है। इसको आप ऐसे ही याद रखो, इसमें कोई लॉजिक नहीं लगाया। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 94। सेक्शन 94 है साइडिंग्स के बारे में। इसको आप कैसे रिलेट कर सकते हो साइडिंग्स। अब जिन लोगों को ये पता नहीं है कि साइडिंग क्या है, तो साइडिंग होता है कि जहाँ से माल लोड या अनलोड होता है गुड्स का, उसको साइडिंग बोलते हैं। इसको याद रखने का तरीका यह है कि जैसे ही सचिन सर 94 पे आउट हो जाते हैं तो उनका बच्चा बोलता है कि पापा आप 94 के बाद 6 क्यों नहीं मारते। तो गुस्से में सचिन सर बोलते हैं कि चल साइड हट, अपने बाप को मत सिखा। तो वहाँ से आप रिलेट कर सकते हो, चल साइड हट मतलब साइडिंग। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 95। सेक्शन 95 है डिले इन ट्रांजिट। डिले इन ट्रांजिट का मतलब है कि जब भी कोई आप माल भेज रहे हो, अगर उसमें देरी हो रहा है पहुंचने में, तो ये रेलवे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसको आप कैसे रिलेट करोगे, इसको आप रिलेट करो कि जैसे ही सचिन सर 94 के बाद सिंगल लेते हैं, सिंगल लेकर 95 पे पहुंचते हैं, तो उनका बच्चा क्या बोलता है कि पापा कहीं फिर से देर ना हो जाए, 94 के बाद आपको 6 मारना चाहिए था, क्योंकि फिर शतक नहीं होगा, सेंचुरी नहीं बना पाओगे आप। तो वहाँ से आप रिलेट कर सकते हो। जैसे ही सचिन सर 94 के बाद सिंगल लेके 95 पे जाते हैं, उनका बच्चा क्या बोलता है, कहीं देर ना हो जाए, मतलब डिले ना हो जाए, डिले इन ट्रांजिट। सेक्शन 96 है कि जो भी ट्रैफिक, जो भी माल रेल इंडिया से दूसरे कंट्री में जा रहा है या दूसरे कंट्री से इंडिया में आ रहा है, फॉरेन से रिलेटेड है, इसको आप कैसे रिलेट कर सकते हो 96 को। 96 को आप रिलेट करो कि 96 में 9 है, 9 को रिलेट कर, मतलब 9 को क्या बोलते हैं हिंदी में, 9। 6 को रिलेट करो 6 से। मतलब जो आज के समय में क्या हो रहा है कि मतलब इंडियन लोग जो हैं वो वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं, और जो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि छी कितने गंदे लोग हैं, मतलब नो एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए फॉरेन कल्चर। भारत की संस्कृति बहुत अच्छी है, आप क्यों एक्सेप्ट कर रहे हो दूसरी संस्कृति को, क्यों आप दूसरी संस्कृति को फॉलो कर रहे हो, जबकि अपना खुद का कल्चर बहुत अच्छा है। तो 96 को आप कैसे रिलेट कर सकते हो, नो। 6 को रिलेट करो 6 से, जो लोग भी फॉरेन कल्चर्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि छी कितने गंदे लोग हैं। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 97। इसको आप कैसे रिलेट कर सकते हो, इसको रिलेट करो। सेक्शन 97 क्या है, सेक्शन 97 है कि गुड्स कैरिड एट ओनर रिस्क रेट। रेलवे में 2 तरह का रिस्क रेट होता है, एक होता है रेलवे रिस्क रेट, एक होता है ओनर रिस्क रेट। रेलवे रिस्क रेट क्या है कि ओनर रिस्क रेट के मुकाबले ज़्यादा महंगा होता है, 20% ज़्यादा लगता है। मतलब कि ओनर रिस्क रेट पे अगर आप माल ले रहे हो, तो अगर किराया 100 रुपया है तो रेलवे रिस्क रेट पर 120 रुपया लगेगा। तो इसीलिए क्या करता है ओनर, क्या करता है अपने रिस्क पर माल ले आता है। तो इसको आप कैसे रिलेट कर सकते हो। 97 में क्या 9 और 7, 9 को क्या बोलेंगे, नो, और 7 क्या है, जर्सी नंबर किसका, धोनी का। नो धोनी। इस 2007 का वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप में फाइनल ओवर महेंद्र सिंह धोनी किसको दे दिए थे, जोगिंदर शर्मा को। जोगिंदर शर्मा उसमें नया बॉलर था, तो सब लोग क्या बोलने लगे कि नो धोनी क्यों दे दिए इसको। लेकिन वो क्या हुआ, वो इंडिया मैच जीत गया, मतलब ओनर रिस्क रेट पे। तो 97 को आप रिलेट करो ओनर रिस्क रेट। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 98। सेक्शन 98 है डिफेक्टिव पैकिंग कंडीशन। इसको आप कैसे रिलेट कर सकते हो डिफेक्टिव को, मतलब इसका लास्ट डिजिट पे आप फोकस करो। लास्ट डिजिट क्या है, 8 को हम किससे रिलेट किए थे, महिला दिवस से। 8 मार्च को हम लोग महिला दिवस मनाते हैं। आजकल का महिला क्या है ना कि अपने बच्चे को स्तनपान नहीं करवाना चाहता, और उसके जगह पर डिफेक्टिव पैकेट, मतलब जो भी दूध का जो पैकेट आता है वो पिलाना पसंद करता है। ठीक है, उससे आप रिलेट कर सकते हो डिफेक्टिव पैकेट। 98। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 99, रिस्पॉन्सिबिलिटी आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ ट्रांजिट। मतलब कि जब आपका माल पहुंच गया तो रेलवे कितने दिनों तक आपका माल रखेगा, 7 दिन तक वो देखता है। 7 दिन के बाद रेलवे का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनता है। ठीक है, तो इसको रिलेट कैसे करेंगे 99 को कैसे रिलेट करो। 99 की जैसे ही सचिन सर 99 पे आउट हुए तो सब लोग क्या बोलने लगा, अरे यार इसको संन्यास ले लेना चाहिए, टर्मिनेट हो जाना चाहिए। ठीक है, उससे रिलेट कर सकते हो सेक्शन 99। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 100 किसके बारे में है, लगेज के बारे में। इसको कैसे रिलेट करोगे कि जैसे ही सचिन सर सेंचुरी मारे तो क्या हुआ, सब लोग अपना जो भी उनका जो विरोधी था वो लोग क्या किया, अपना बोरिया बिस्तर लिया और निकल गया स्टेडियम से बाहर। मतलब लगेज का मतलब बोरिया बिस्तर लेकर निकल गया। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 101। सेक्शन 101 किसके बारे में, लाइव स्टॉक के बारे में, कि यदि ओवरलोडिंग के कारण से अगर किसी भी जानवर का डेथ होता है तो रेलवे रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इसको आप कैसे रिलेट कर सकते हो कि किसी भी कोच में या किसी भी वैगन में मैक्सिमम 100 तक अलाउ था, कि 100 तक आप ले जा सकते हो, 100 तक। लेकिन जो ओनर था उसको लगा कि यार अरे एक से क्या दिक्कत है, 100 की जगह 101 चल जाएगा तो क्या दिक्कत है। लेकिन एक के कारण से ओवर क्राउडिंग हो गया और किसी भी जानवर का डेथ हो गया, तो रेलवे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, उससे रिलेट कर सकते हो। नेक्स्ट सेक्शन है 102। 102 क्या बताता है कि रेलवे कब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। कुछ ऐसा सर्टेन केसेस दिया गया है कि रेलवे उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। एक्सोनरेशन मतलब कि आरोप से बरी करना। तो इसको कैसे रिलेट कर सकते हो, इसको रिलेट करो 102 में लास्ट डिजिट क्या है, 2, और एक्सोनरेशन का मतलब क्या होता है, आरोप से बरी कर दो। तो इधर भी 2 इधर भी 2, आरोप से बरी कर दो, 102। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 103। 103 किसके बारे में, कि कोई भी गुड्स अगर डैमेज हो जाता तो रेलवे कितना पैसा देगा, पैसे के बारे में। तो इसको कैसे आप रिलेट करोगे। 103 में लास्ट डिजिट क्या है, 3, और इधर क्या आ रहा है, मॉनेटरी।
मॉनेटरी का मतलब क्या होता है, पैसे से रिलेटेड। तो इधर 3 इधर मॉनेटरी, दोनों एक दूसरे से मैच कर रहा है। 3 टड़ी, इधर 3 इधर मॉनेटरी, उससे आप रिलेट कर सकते हो। नेक्स्ट सेक्शन है 104। 104 क्या है? 104 है कभी कभी क्या होता है कि ओनर जो है ना वो बोलेगा कि हमको ओपन वैगन दे दो, जबकि जो माल वो भेज रहा है उसके लिए उसको कवर्ड वैगन चाहिए। और होता क्या है कि कवर्ड वैगन थोड़ा महंगा होता है एज कम्पेयर टू ओपन वैगन, इसी उसको पैसा का दिक्कत होता है, इसलिए वो बोल देता है कि हमको ओपन वैगन दे दो। ठीक है, तो इसको आप कैसे रिलेट कर सकते हो? 104 में क्या है, लास्ट डिजिट 4, और ओपन का जो ओपन में कितना लेटर है, 4 लेटर, उससे आप रिलेट कर सकते हो कि कवर्ड वैगन की जगह ओपन वैगन मांगा, उससे आप रिलेट कर लो। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 105, राइट टू चेक कंटेंट। इसका क्या मतलब है कि जो भी माल आप भेज रहे हो या जो भी माल का वैल्यू आप डिक्लेयर कर रहे हो, तो रेलवे देखेगा ना कि जो भी वैल्यू आप बता रहे हो वो सही है कि गलत है। कि आपने किसी भी सामान का वैल्यू बता दिया कि नहीं इसका वैल्यू 2 लाख है, तो वो देखेगा कि 2 लाख का वैल्यू है कि नहीं है, तो चेक करेगा। इसको कैसे रिलेट कर सकते हो? इसको रिलेट करो, इसको क्या है 105 है, तो 10 और 5 इसको आप रिलेट कर सकते हो कि जब भी आपको कोई 10 का सिक्का या 5 का सिक्का देता है तो आप क्या करते हो, चेक करते हो ना कि वो 5 का सिक्का है कि 10 का सिक्का है, तो उससे रिलेट कर सकते हो कि चेक करेगा। रेलवे को अधिकार है चेक करने का। नेक्स्ट सेक्शन है 106। 106 से लेकर 109 तक सब एक दूसरे से रिलेटेड है, इसीलिए आप उसको एक सीक्वेंस वे में याद रख सकते हो। 106 क्या है कि आपको नोटिस देना है, किसके लिए? क्लेम के लिए, कि हमको क्लेम चाहिए तो पहले एक नोटिस दे दो। 7 में क्या है? एप्लीकेशन, अब आपने नोटिस दे दिया, अब आप एप्लीकेशन दो। 108 क्या है? एप्लीकेशन दे दिया, अब आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, एप्लीकेशन दे दिया तब आपको पैसा मिलेगा। पर्सन इंटाइटल टू क्लेम कंपनसेशन, मतलब जिसको भी पैसा मिलना है उसको रेलवे पैसा दे देगी। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 109। 109 क्या है कि यदि माल लोडिंग के टाइम या अनलोडिंग के टाइम आपका पर्सनल इंजरी होता है तो उसमें भी रेलवे आपको कंपनसेशन देती है। ठीक है, 106 क्या है? नोटिस। 107 क्या है? एप्लीकेशन। 108 क्या है? आपको पैसा देगा, मतलब आपका क्लेम एक्सेप्ट करेगा रेलवे, पैसा देगा। और 109 क्या? अगर आपका पर्सनल इंजरी हुआ लोडिंग अनलोडिंग के टाइम तो भी रेलवे आपको क्लेम देगी, कंपनसेशन देगी। नेक्स्ट सेक्शन है 110। 110 किसके बारे में? बर्डन ऑफ प्रूफ। तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होगा? जिसको कंपनसेशन चाहिए। इसको आप कैसे याद रख सकते हो? इसमें आप फोकस करो 1 पे और 10 पे। मतलब इकलौता 10 नंबर जर्सी किसका? तेंदुलकर का। मतलब इकलौता सचिन ही था कि जिसपे बर्डन बहुत ज़्यादा होता था टीम इंडिया का। अगर स्कोर मारना मतलब कि टीम इंडिया को जीतना है तो सबसे ज़्यादा बर्डन होता था तेंदुलकर पर, कि अगर वो अच्छा स्कोर कर लिया तो इंडिया जीत जाएगा। 110 मतलब बर्डन किस पर बर्डन है? तेंदुलकर पे बर्डन था, तो वहाँ से आप रिलेट कर सकते। नेक्स्ट सेक्शन है 111। ये सेक्शन किसके बारे में? ये सेक्शन है कि जब भी माल सी के रास्ते मतलब समुद्री इलाके से होते हुए आ रहा है और वहाँ पे कुछ भी डैमेज होता है तो रेलवे का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। इसको आप कैसे रिलेट कर सकते हो कि जब टाइटैनिक डूबा था, टाइटैनिक कहाँ डूबा? समुद्र में ही डूबा ना, तो उसको आप कैसे रिलेट कर सकते हो कि जब भी टाइटैनिक डूबा तो जितने भी लोग थे उसमें एक एक करके डूबते चले गए, एक करके डूबते चले गए। ठीक है, मतलब लाइबिलिटी ऑफ रेलवे इन केस ऑफ एक्सीडेंट एट सी। ठीक है, 111 एक एक करके डूबते चले गए। नेक्स्ट सेक्शन और जो कि लास्ट सेक्शन है 112, जो कि मैं आपको बताया था 93 और 112 आप खुद से याद रखो। 93 क्या था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जबकि लास्ट क्या है 112 कि सरकार गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगा तो रूल चेंज कर सकता है किसी भी चीज़ में, कि सेंट्रल गवर्नमेंट जब भी चाहे तो वो अपने मर्जी से रूल चेंज कर सकता है। जैसे कि सेक्शन 99 में क्या है कि भाई आप रेलवे का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है 7 दिन तक, कि 7 दिन तक वो आपका केयर करेगा। तो कल को अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बोला कि नहीं आपको 7 दिन की जगह 10 दिन देखना है तो 10 दिन देखेगा, तो 10 दिन रेलवे का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, उससे आप रिलेट कर सकते हो। मतलब जितना भी सेक्शन है अगर इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये तरीका शायद पसंद आया हो। आप इसको 1 से 2 बार रिवीजन करो, मैं 100% दावे के साथ कहता हूँ कि आप इसको कभी ज़िंदगी में नहीं भूलोगे। बस 1 से 2 बार आप इसको रिवीजन करो, 1-2 बार इसको सुनो अच्छे से, आपको 100% याद हो। और हाँ दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और लोगों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए और सीखते रहिए।